वेलकम टू स्मार्ट कोचिंग क्लासेस। ठीक है, ये क्लास 10th का अध्याय नंबर 3 क्लास 10th का अध्याय नंबर 3 लेके आ गए हैं, धातु एवं अधातु। धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। पहले ऐसे समझ लेते हैं, धातु जो होते हैं वो इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं उनको धातु बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनको अधातु कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, धातु वे पदार्थ जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड आदि बहुत से ऐसे हैं जो धातु होते हैं। अधातु वे पदार्थ जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन आदि। अब देख लेते हैं ध्वनिक या सोनोरस। ध्वनिक या सोनोरस क्या होते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं। जैसे स्कूल की घंटी। ठीक है, स्कूल की घंटी जो होती है वह धातु होती है, वह किसी कठोर सतह से जब टकराती है तो उसमें से जो आवाज़ें निकलती हैं उन्हीं को हम सोनोरस कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो तत्व हैं, जैसे पहला नंबर दिया सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। सिल्वर और कॉपर जो होते हैं वह ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तीसरा नंबर ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव होती है। ब्रोमीन जो है ऐसी धातु होती है जो द्रव होती है। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीवाइनिल क्लोराइड है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड है। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं जो होती है वो कमरे के ताप पर ठोस होती है। मरकरी जो होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, इसलिए उसको थर्मामीटर में यूज किया जाता है। धातुएं, ठीक है। अब देख लें 6 नंबर क्षारीय धातु। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इन्हें आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। इन्हें इतने आसान होते हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। और ये सबसे अधिक ज्वलनशील भी होता है, इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है। आघातवर्धता। आघातवर्धता क्या होता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। तन्यता धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है। उभयधर्मी, ये देख लेते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और ZnO यानी जिंक ऑक्साइड और आदि। सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाए। सबसे पहले हमने इसी बता दिया है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं या केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। जैसे सोडियम तथा पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु होती हैं, जिसे खुले में रखने पर ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगती है, इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वो पोटेशियम होती है। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, प्लम्बम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड होते हैं। जो देखिए जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन कम क्रियाशील धातु जो है अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण के द्वारा Ma2O तथा MgO का निर्माण। Ma2 तथा MgO का निर्माण, तो ये
इसका लिंक जो इसका वीडियो हमने पहले बना के डाल चुके हैं। अगर ये वीडियो अगर समझना है तो इसके पहले इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक पर जाकर पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद तब आप को ये समझ में आएगा। ठीक है। ऐसे Na2O है तो Na की संख्या कितनी है? 2 है, तो हमारा Na हो जाएगा एक यहाँ Na और एक यहाँ Na हो गया। अब प्लस हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। अब इसमें देख लेते हैं, सोडियम के बायतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के बायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक इसको ट्रांसफ़र कर देगा और एक जो है इसको, इसका भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा Na2 प्लस चार्ज और प्लस हमारा जो हो जाएगा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है तो 2 माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह MgO का बनाना है तो यहाँ हो जाएगा Mg और प्लस O। Mg के बायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बायतम कोष में जो है वह 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये बन जाएगा Mg 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया, 2 प्लस चार्ज। ठीक है। और ऑक्सीजन जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है, तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किया है तो 2 माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, क्योंकि ये भी वीडियो हमने पहले बना चुके हैं। उस वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद तो ये समझ में आपका आ जाएगा। ठीक है। तो सोडियम जो होते हैं इनके देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएँ क्या होती हैं। जैसे मान लेते हैं सोडियम Na हो गया। ठीक है। अब देख लेते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी 11 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु पहले बना लेते हैं। इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होता है 2 8 और 1, यानी इनके बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन जो होता है उसका होता है 8 होता है। इसका जो बनाएंगे तो 2 और 6, यानी इसके जो बायतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्याएं जो होती हैं वो 6 होती है। चाहे हम इधर किसी साइड हम 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का होता है 12, इसका हम बनाएंगे 2 8 और 2। तो यहाँ पर हो गया मैग्नीशियम के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चाहे क्रॉस या डॉट दोनों तरह से हम दिखा सकते हैं। खनिज देखिए, खनिज क्या होते हैं? ठीक है। पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। अयस्क देखिए, अयस्क क्या होते हैं? जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम लागत पर प्राप्त किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम और बॉक्साइट आदि। खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? अयस्क और खनिज में क्या अंतर होता है इसके बारे में देख लेते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। वर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। निस्तापन देख लीजिए, निस्तापन क्या होते हैं? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। गैंग भाई कचड़े को गैंग बोलते हैं। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। जंग लगना, जंग देखिए क्या होता है? लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देने पर लोहे पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं।
ठीक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किन उपाय करना चाहिए? लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। जैसे लोहे को पेंट किया जाता है, लोहे के ऊपर जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ाकर। अगला है यशद लेपन। यशद लेपन लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। मिश्रातु क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। जैसे पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, इनको मिश्रित करके बनाया जाता है। जैसे इसका जो संगठन होता है, जिसमें पीतल में जो होते हैं कॉपर जो होते हैं 70% जो होते हैं वह कॉपर होते हैं और 30% जो होता है वह जिंक होता है। इसका उपयोग क्या होता है? तार, मशीनों के पुर्जे तथा बर्तन बनाने में किया जाता है।